और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया भी। और राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बाजार पर आपकी राय तो हम जानेंगे ही आपसे, लेकिन उसके अलावा आपकी आज की कॉल्स भी क्या होगी ये भी हमें बताइएगा। मार्केट पे व्यू तो बुलिश है और जिस तरीके से निफ्टी अब 23,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, हमें लगता है यहाँ से भी अभी यहाँ पे फर्दर अपसाइड की यहाँ पे गुंजाइश है। और 23,450 से 23,500 तक हमें लगता है कि निफ्टी में ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 23,100 के ऊपर सस्टेन है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए और 23,500 के लक्ष्य हमें लगता है बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 50,000 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है ये एक अच्छा लेवल है जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी बनी रहती है तो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 50,800 से लेके 51,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आते हुए दिखेगा। अगर हम डेरिवेटिव डेटा को भी देखें तो यहाँ पे मेजर फुट बेस कॉन्सेंट्रेशन अब 50,000 की तरफ आते हुए दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 50,000 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 50,650 50,800 की तरफ बैंक निफ्टी में मूव आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे पावर स्पेस और पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। कोल इंडिया यहाँ पे हमें काफी पसंद आ रहा है। कोल इंडिया में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे देखने को मिले, डेरिवेटिव डेटा में कोल इंडिया में अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्डअप के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे, जो कि एक बुलिश साइन है। और हमें लगता है कोल इंडिया में यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 425 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 405 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर आप देखें तो ये स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड से बेस बना के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग चैनल को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और स्टॉक कंफर्टेबली अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 1100 के स्टॉप लॉस से गोदरेज कंज्यूमर को बाय किया जा सकता है। अपसाइड में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 1150 तक आते हुए दिख सकते हैं। राइट, तो कोल इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर आपकी आज की पिक्स हैं। और कोल इंडिया के लिए 425 का आप टारगेट बता रहे हैं, स्टॉप लॉस आपने यहाँ रिकमेंड किया है 405 का। और गोदरेज कंज्यूमर में 1100 पर बाय और 1150 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर है वहां पर रौनक दिख भी रही है। इनफैक्ट पूरी एनर्जी बास्केट अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी चल रहा है, आपको पावर वाले शेयर भी चलते हुए दिखेंगे, एनटीपीसी में तेजी है। एक बार जरा व्यू ले लेते हैं राजेश जी, ये एनर्जी बास्केट में हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स ही चल रहे हैं। पावर में रह रह के बड़े मूव्स आ रहे हैं कुछ कुछ शेयरों में। आपकी नजर कहीं पर है इस सेक्टर में? बिल्कुल अभिषेक जी, ये सेक्टर हमें बिल्कुल पसंद है। और पिछले शो में जब हम आपके साथ जुड़े थे तो टाटा पावर हमारी एक पिक थी यहाँ पे और उसके भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होते हुए दिखे। हमें लगता है यहाँ पे पूरे ही एनर्जी एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जहाँ पे अभी हमने शो की शुरुआत में कोल इंडिया पे भी बाय रिकमेंड किया है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया, तो हमें लगता है यहाँ पे 425 तक के अपमूव बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें दूसरे स्टॉक को, एनटीपीसी को, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एनटीपीसी भी यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 365 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एनटीपीसी पे भी हमारी सलाह बाय करने की ही रहेगी और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 347 के आसपास। बात कर लेते हैं। सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी दिख रही है, 2 से 4% तक की तेजी अलग अलग बैंकों में, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको, सेंट्रल, सब में अच्छी तेजी दिख रही है। पालविया जी, आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या सरकारी बैंकों में से आज? देखिए, बैंकिंग स्पेस एज वेल एज एनबीएफसी स्पेस दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस अभी भी देखें तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ज्यादा देखने को मिला है। बट अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें तो यस, यहाँ पे कुछ चुनिंदा बैंकों में एक अच्छा रिवर्सल का साइन यहाँ पे बनते हुए दिखा है, जिसमें आपने जिक्र किया बैंक ऑफ इंडिया।
तो बैंक ऑफ इंडिया में यस यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में। अगर हम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल के। तो हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया और ये स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्टेबली सस्टेन्ड हो रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक अगर 103 के ऊपर बना रहा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखे और ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 110 111 की तरफ आते हुए दिखे। तो 103 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं देखें तो इंडियन बैंक में भी एक मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखा है और इस रिकवरी में अगर हम देखें तो स्टॉक अपने 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज को भी अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। इंडियन बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 535 के आसपास और अगर ये 535 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 558 565 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बैंक चर्चा ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और वो शेयर है HCC का। करीब करीब 15% ये शेयर दौड़ गया। छोटे साइज का शेयर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। हालांकि जो स्थिति थी इसकी 2-3 साल पहले उसके मुकाबले आज बेहतर स्थिति में ज़रूर है। इनकी एक जेवी को टाटा पावर से ऑर्डर मिला है करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का। कोई एक्साइटमेंट है आपको एससीसी के इस तेजी को लेकर? तो देखिए बिल्कुल स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज एक बड़ा मूव देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक में आज इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए देखने को मिली है। टेक्निकली अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे एक साइन ऑफ रिवर्सल तो बनते हुए दिखा है, बट हमें लगता है जब तक ये 29 और 30 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। 30 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यस इसमें एक मूव टुवर्ड्स 35 38 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, बट टाइम बिंग हमें लगता है 24 रुपए से लेके 30 रुपए की रेंज में कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है और डिस्क्लोजर रहेगा। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। बढ़िया है, फिर तो अच्छा है, आपसे राय लिया, आपके पोर्टफोलियो में है तो आप ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाई लिखाई करके आप राय दे रहे होंगे जो भी कह रहे होंगे सर। वायदा में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला जो शेयर है वो है मणप्पुरम फाइनेंस का। आज हमने करीब करीब इंट्राडे में 10% के आसपास तक का उछाल दिखा। अभी भी 7-8% ये शेयर कारोबार कर रहा है। दरअसल इसमें बेन कैपिटल के बड़े निवेश की खबर आई है और उसके चलते शेयर में जोश बढ़ा है। हमने देखा कि जो भी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज हैं हाल फिलहाल उसमें अच्छी तेजी आई है क्योंकि सोने के भाव है लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं इस खबर की पूरी डिटेल लेकर। वरुण, अच्छी तेजी आज मणप्पुरम फाइनेंस में, मतलब 200 रुपए से 235 तक जाने में कोई समय लिया नहीं है शेयर ने। आप जरा बताइए क्या कुछ डिटेल्स है इस खबर के। डेफिनेटली, तो खबर तो ये है कि बेन कैपिटल जो है वो जॉइंट कंट्रोल ले रहा है मणप्पुरम फाइनेंस में। करीब 18% के आसपास की हिस्सेदारी ये खरीदेंगे। प्रेफरेंशियल इक्विटी और वारंट्स के जरिए हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। करीब 236 रुपये के भाव पे ये हिस्सेदारी खरीदेंगे। तो उसके चलते करीब 4,385 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है वो इस पे करने वाले हैं। पिछले 6 महीने का एवरेज प्राइस अगर आप देखेंगे तो 30% के प्रीमियम पे हिस्सेदारी ये खरीद रहे हैं और कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 8.5% के आसपास के प्रीमियम पे जो है ये हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ये हिस्सेदारी के बाद ओपन ऑफर ट्रिगर होता है 26% का और ओपन ऑफर का प्राइस जो है वो भी 236 रुपये के आसपास का है। हिस्सेदारी के बाद बेन कैपिटल का यहाँ पे प्रमोटर बेन कैपिटल भी प्रमोटर बन जाएंगे और इनकी हिस्सेदारी जो है 18% से लेके 41.7% के आसपास रहेगी और जो मौजूदा प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी 35.3% से कम होकर 28.9% के आसपास आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है बेन कैपिटल अगर को प्रमोटर बन जाएगा तो बोर्ड में भी इनके नॉमिनीज होंगे। 2 नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो इनके तरफ से होंगे बोर्ड में। ट्रांजैक्शन Q2 Q3 FY26 तक जो है वो पूरा हो जाएगा। मिस्टर नंद कुमार जो है जो कि फिलहाल कंपनी के प्रमोटर है वो यहाँ पे एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और साथ ही साथ मेंटर के रोल में इस कंपनी में बने रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो लोगों को क्या अच्छा लगा इस डील में, खासकर अगर आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि कंपनी को इससे ग्रोथ कैपिटल मिलेगा। 4,385 करोड़ आ रहा है तो इससे लोग काफ़ी खुश है। साथ ही साथ क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग को लेकर चिंताएं थी तो अब वो यहाँ पे पूरे तरह से खत्म होते हुए नजर आ रही है। तो मुथूट और मणप्पुरम के बीच में जो गैप था, जो डिफरेंस था वैल्यूएशन को लेके, वो भी यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा
S&P ने भी अपनी टिप्पणी दी है और S&P का ये कहना है कि इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और वो भी ये डील से काफ़ी खुश है। कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उससे खुश नज़र आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी एक थम्स अप आ चुका है। साथ ही साथ और एक खबर है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है जिसका IPO आना था वो फिलहाल इन्होंने रोक दिया है। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बेन कैपिटल जो है अब इस कंपनी में प्रमोटर होगा, हिस्सेदारी खरीद रहा है, ग्रोथ कैपिटल डाल रहा है और ये ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहा है, स्ट्रीट को पसंद आ रहा है। इसके लिए आपने देखा इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी देखी गई। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस में बेन कैपिटल कंट्रोलिंग स्टेक ले रही है और चर्चाएं ये भी चल रही है कि ऐसा नहीं कि बड़े फेयर वैल्यूएशन पर स्टेक लिया हो, थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर लिया है और इसके चलते हमने देखा कि आज शेयर में अच्छी तेजी रही, 235 रुपए पर जाकर ये ट्रेड कर रहा है, 8.8% अभी भी ये ऊपर है। राजेश जी, एक आपसे व्यू लेंगे ये गोल्ड फाइनेंस वाली दोनों कंपनीज को लेकर। इस साल हमने जो चाल देखी है, मणप्पुरम ने मुथूट को आउट परफॉर्म किया है रफ्तार के मामले में। आपको चार्ट्स किसके दिख रहे हैं? देखिए यहां से फंडामेंटली चीजें काफी बदलेंगी मणप्पुरम फाइनेंस के लिए, बट अगर टेक्निकली मैं पूछूं चार्ट के बेसिस पर तो आपको सही क्या लग रहा है? आज तो निश्चित तौर पर मणप्पुरम की रफ्तार काफी कमाल की है। तो डेफिनेटली मन्नापुरम में एक अच्छा मूव आज बना है इस न्यूज के चलते और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में जो टेक्निकल फॉर्मेशन अब बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक अपने जुलाई 2024 के स्विंग हाई को अब यहाँ पे सरपास करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अब ये स्टॉक अगर 230 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है। तो 230 नजदीक का ही भाव है करंट मार्केट प्राइस से। अगर ये लेवल को अगर सस्टेन कर लेता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 245 से लेके 250 की तरफ तो नियर टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम वहीं देखें मुथूट फाइनेंस को भी देखें तो यहाँ पे भी अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है अगर ये दोनों स्टॉक में टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किसका है, तो अभी कंपेरेटिव देखें तो मुथूट फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम तो कंटिन्यू रहेगा और अपसाइड में ये स्टॉक भी 2500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे भी रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा करीब 2300 के आसपास। और मन्नापुरम फाइनेंस पे भी व्यू अभी बुलिश है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वहां पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ठीक है, मुथूट में अभेल और L&T पे राय ले लेते हैं। राजेश जी, क्या राय बन रही है यहाँ पर? 7500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए LOI मिला है और साथ ही L&T को भी जो नया ऑर्डर मिला है ये 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में है और ये बिल्डिंग फैक्ट्री कारोबार के लिए ऑर्डर मिला है। इन दोनों शेयरों पर आपकी राय क्या है सर? देखिए काफी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अब जिस तरीके से सभी स्टॉक्स में देखें कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स में एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिखी और एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिखा है। पहले अगर हम L&T के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक ने इस रिवर्सल में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को सरपास किया है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 3370 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट हायर साइड पे जो बन सकता है वो करीब 3480 3520 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। भेल में भी देखें तो एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है और डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए देखने को मिली है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें लगता है लोअर साइड पे सपोर्ट है वो है करीब 206 रुपए के आसपास। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 220 222 के आसपास बन सकता है, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। तो वो एक थोड़ा सा हर्डल जैसा काम करेगा। तो 222 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है भेल को भी 206 के स्टॉप लॉस से। तो 206 के स्टॉप लॉस के खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए अभी? देखिए मेटल में एक रैली ऑलरेडी हमने देखी, सारी मेटल स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में दिखाते हुए दिखे। थोड़ा सा कूल ऑफ इफेक्ट यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखा है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड यहाँ पे इंटेक्ट है बुलिश साइड में।
ये करेक्शन को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। अगर हम वेदांता की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो बना हुआ है वो करीब 458 के आसपास है। अगर वो लेवल होल्ड रहता है इस करेक्शन में तो वापस स्टॉक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा एंड देन पॉसिबल अपसाइड के टारगेट 480 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। वहीं हम अगर देखें दूसरे स्टॉक्स को इसी सेगमेंट में तो वहाँ पे जिंदल स्टील को अगर हम एनालाइज करें तो एक अपने मेजर सप्लाई जोन जो कि है 940-950 की रेंज में, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस या प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। बट हमें लगता है कि जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है अभी ये अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया 900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 900 एक इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इस करेक्शन का। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है वापस यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 935 945 के जोन में। तो जिंदल स्टील भी अभी डिप में 900 के आसपास बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 890। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ JSPL खरीदने की सलाह है। 935 से 945 के जोन में जा सकता है। अगर 900 को होल्ड करता है तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। और साथ ही वेदांता इनको पसंद आ रहा है कि वापस से जो करेक्शन का दौर आज दिख रहा है, हालांकि एक अच्छी तेजी के बाद, अच्छी रिकवरी के बाद मेटल्स में आज मुनाफा वसूली दिख रही है, तो वेदांता भी पसंद है 480 के टारगेट के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का।